सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज और एक नया एडिटोरियल देखते हैं। तो एडिटोरियल है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब क्या है? वॉक का मतलब तो चलना है और टॉक का मतलब बात करना है। और ये आपका आर्टिकल है। वॉक द टॉक का मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब यही होगा कि जो आप कह रहे हो ना, उस पर आप अमल कर रहे हो, चल रहे हो। मतलब जिस बात को आप बोलते हो उस पर काम भी कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। तो वॉक द टॉक का मतलब ये है। ठीक है। पीएम मोदी फाइनली एक्नॉलेजेस। तो पीएम मोदी फाइनली एक्नॉलेजेस। अब ये एक्नॉलेजेस क्यों आया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब कैसा है? सिंगुलर है। क्योंकि मोदी, ये पीएम मोदी है ना, इसके लिए आया। अब मैं यहाँ पर एक ग्रामर सिखाता हूँ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर उसका नाम दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसके पहले दा नहीं लगाते। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है और प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके पहले हम दा लगाते हैं। ठीक है। तो ये ग्रामर का रूल है। तो पीएम मोदी फाइनली, आखिरकार, फाइनली का मतलब आखिरकार। ठीक है। फाइनली एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है। तो उन्होंने स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर में क्राइसिस, जो संकट है ना, उसको उन्होंने मान लिया है कि हाँ भाई, ये चीज तो है, संकट तो है मणिपुर में। ठीक है। नाउ ही शुड पुश फॉर पीस। अब ही किसके लिए है भाई? पीएम मोदी के लिए। तो नाउ पीएम मोदी शुड पुश फॉर पीस। तो उनको क्या करना चाहिए? पुश फॉर का मतलब क्या? पुश फॉर का मतलब होता है कि प्रेशर, मतलब प्रेरित भी बोल सकते हैं कि उनको प्रेरित करना चाहिए, या कह सकते हैं प्रयास करना चाहिए। किस लिए? शांति के लिए, कि वो शांति लाए इस स्टेट में। ठीक है। और उस पर वो काम करे। बोला ही क्या गया है? वॉक द टॉक। टाइटल क्या है? वॉक द टॉक। ठीक है। तो इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अ डे आफ्टर अ सीरिंग स्पीच बाय डिविडेंड। तो अ डे आफ्टर अ सीरिंग स्पीच बाय डिविडेंड। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पूरा एडिटोरियल नहीं करवा रहे हो। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा भी करवा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कम से कम 1 आवर 30 मिनट तक की तो हो जाएगी। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अलग से समझाता हूँ, एक एक चीज को तोड़कर समझाता हूँ, तो टाइम ज्यादा हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो हो जाएगी। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग पूरा एडिटोरियल चाहते हो, तो मैं पूरा भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं। अ डे आफ्टर अ सीरिंग स्पीच बाय डेप्यूटेंट कांग्रेस एमपी, कॉमा है, रुको। जहां पर कॉमा मिलता है रुक जाया करो। समझना है। देखो क्या होता है कि हम लोग रीड करते हैं, न्यूज सीखने नहीं आए, न्यूज को रीड करने नहीं आए। ये चीज आप दिमाग में रखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस उसको बता देंगे, अच्छा ये मतलब है, ये मतलब नहीं। हमें न्यूज नहीं, हमें सीखना है कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। ये मेंस में बहुत काम आएगा आपको। क्योंकि मेंस में इतने लंबे लंबे पैसेज होंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आएगा रीडिंग से, तब तो करोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये चीज। अ डे आफ्टर अ सीरिंग स्पीच। तो देखो, अ डे आफ्टर मतलब कि डे आफ्टर मतलब एक दिन बाद, मतलब कुछ हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा वो देखते हैं। अ डे आफ्टर अ सीरिंग। देखो ये क्या है? ये देख रहे हो, ये आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल है। और आर्टिकल के बाद क्या आता है? आप ही बताओ। एक आर्टिकल है, तो या तो आर्ट ठीक है, आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। या तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल है तो नाउन तो होगा, ये तो आप समझ जाओ। ठीक है। आर्टिकल है तो क्या होगा? हो सकता है कि एडजेक्टिव हो, और वो मॉडिफाई कर रहा हो किसको? नाउन को। तो एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आर्टिकल है तो ऐसा, एक तो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा होगा। ठीक है। समझ में आया? चलो देखते हैं आगे। तो अ डे आफ्टर सीरिंग। सीरिंग का मतलब क्या होता है? सीरिंग मतलब होता है कि स्टेटमेंट जो बहुत ही स्ट्रांग हो और एकदम पावरफुल हो। तो एक पावरफुल स्पीच। तो यहाँ पर ये तो आपका आर्टिकल हो गया। ये आपका क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव है।
और ये है नाउन। देख रहे हो, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया है। क्या बताया है कि नाउन होगा, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव है, और ये स्पीच, ये नाउन है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बहुत बार बताया है, आपको अचानक से एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में कहीं पर भी आपको ये अचानक से आईएनजी दिख जाता है, समझ जाओ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इस स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी स्पीच, वो स्पीच जो एकदम पावरफुल थी, स्टेटमेंट दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी स्पीच। किसके द्वारा, अब बाई से बता रहे किसके द्वारा, बाई डेब्यूडेंट। डेब्यूडेंट मतलब होता है जिसने पहली बार, जो डेब्यू करते हैं ना, जैसे कहते हैं यार इस हीरो का इस फिल्म में डेब्यू है, मतलब पहली बार। ठीक है, तो बाई डेब्यूडेंट कांग्रेस, तो कांग्रेस के एमपी हैं, कौन है, अब ये देखो, एमपी हैं, कौन है, अपोजिशन से बता रहे हैं, बिमोल अकियो, अकियो जाम। ठीक है, अकोइयो, अकोइयो जाम, सॉरी अकोइयो जाम है, अकोइयो जाम। ठीक है, तो बिमोल अकोइयो जाम है। ये देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये एपोजिशन है, ये जो कॉमा से कॉमा है ना, ये एपोजिशन है। इस कांग्रेस एमपी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन, कांग्रेस एमपी बिमोल अकोई जाम, ये। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पर समझो एपोजिशन होता क्या है, ये आप लोग समझो। ठीक है, देखो एपोजिशन होता क्या है, एपोजिशन, एपोजिशन होता ये है कि ये भी क्या काम करेगा, ये आपका ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देगा, मतलब एक्स्ट्रा बताएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ कॉमा लगाया, मैंने नाम लिख दिया मान लो मोहन, तो मोहन इज वेरी गुड बॉय। तो देखो, तो द स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट है, कौन है, अब मैं एपोजिशन से बता रहा हूँ, कौन है, मोहन। अगर मैं यहाँ पर, ये एपोजिशन है, अगर मैं नहीं भी लिखना चाहूँ तो नहीं लिखूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी इस स्टूडेंट के बारे में कि वो कौन सा स्टूडेंट, मोहन अब इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही है कि ये जो कांग्रेस एमपी उनके बारे में बता रहे हैं कि बिमोल कोई जाम है। अब ये हु से शुरू हो रहा है, देखो हु, क्वेश्चन, जिन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया। अब देखो हु किसके लिए है, हु हमेशा पड़ोसी के लिए, इसके लिए आएगा। हु है क्या है यहाँ पर, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये हु। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये हु से लेकर ये जो यहाँ तक है इसको बोलते क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। समझ में आया। तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देखो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर मैं लिख दूँ कांग्रेस एमपी। ठीक, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि कांग्रेस एमपी कौन है, ये बेमन। अब ये हु से जो है ना, ये हु होता क्या है, बहुत ध्यान से समझो। और ये एरर डिटेक्शन भी बनते हैं। कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये किसको देख के दिया हुआ है, ये यहाँ पर अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पर कुछ और बात होती है। अभी तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, V2 है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, बट ये हु है, तो हु किसके लिए आ रहा है, इस बिमोल अकोई जाम के लिए आ रहा है कि कौन, जो, जिन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया, किससे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी साइलेंस ऑन द सिचुएशन इन मणिपुर। देख रहे हो। अब यहाँ पर मैं अपोजिशन भी आपको बता देती हूँ। अपोजिशन होता क्या है, पोजीशन को बताता है, पोजीशन को, सॉरी अपोजिशन बोल रहा हूँ, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन कार, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एपोजिशन बता रहा है, मतलब पोजीशन को बता रहा है कि किसकी कार, मोहन की कार। अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है गर्ल्स, तो जब ऐसा होता है लास्ट में एस है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाओगे, सीधे एपोस्ट्रॉफी ऐसे कर दोगे, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, ये चीज। एक एल्स है, जिस ये जो एक्सेप्शन है इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, बाकी ऐसा रहेगा। समझ में आया। और ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में है, जो आपने पढ़े हैं और मैंने भी पढ़े हैं। ठीक है,
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ तक हो गया। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये विशेषता बता रहा है इस नाउन की। किस नाउन की? बेमोल नाम है ना। नाउन होता क्या है, अपन ने पढ़ा हुआ है, किसी भी जगह संज्ञा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो वही चीज है। तो बेमोल के बारे में बता रहा है कि भाई कौन से बेमोल, जो जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। अब देखो एपोस्ट्रोफी ऐसे पोजीशन को बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की क्या, साइलेंस, चुप्पी को किस पर ऑन से बता रहे, ऑन द सिचुएशन, स्थिति में। किस स्थिति में? इन मणिपुर। ठीक है, समझ में आ गई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो मिस्टर मोदी रिस्पॉन्डेड, तो ये सब्जेक्ट है आपका मिस्टर मोदी रिस्पॉन्डेड। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखा था, यहाँ पर सब फ्रेज थे, ऑल फ्रेज थे। ठीक है ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट वाला काम नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मिस्टर मोदी ने रिस्पॉन्स किया बाई मेकिंग। बाई मेकिंग, बाई के साथ आईएनजी आ रहा है। देखो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? प्रपोजिशन अपने साथ जो ऑब्जेक्ट बनेगा प्रपोजिशन का, वो तो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। अब अगर आपको वर्ब को नाउन बनाना है तो क्या है आपके पास एक ऑप्शन? जीरंड। और जीरंड क्या रोल प्ले करेगा? नाउन का। तो जब वर्ब में आईएनजी लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा, जिसको हम जीरंड बोलते हैं। तो वो यहाँ पर मेकिंग क्या है? एक जीरंड है। ठीक है, और नाउन का रोल प्ले कर रहा है कि बाई मेकिंग, मेकिंग हिज फर्स्ट सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब ठोस रिमार्क, तो एक ठोस टिप्पणी करते हुए इन पार्लियामेंट ऑन द एथनिक, एथनिक मतलब होता है जातीय, तो एक ठोस टिप्पणी करते हुए पार्लियामेंट में, ठीक है, किस पर? जातीय कन्फ्लिक्ट पर, दैट जो ब्रोक आउट ओवर ए ईयर अगो। तो दैट किसके लिए आ रहा है? दैट, तो ये जो दैट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये दैट जो आ रहा है, दैट ब्रोक आउट है, ये दैट कन्फ्लिक्ट के लिए है। ठीक है, तो कौन सा कन्फ्लिक्ट? वो कन्फ्लिक्ट जो ब्रोक आउट हुआ था ओवर ईयर हो गए, सालों पहले। ठीक है, समझ में आ गया, साल पहले ये जो कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, वाइल एक्नॉलेजिंग, वाइल एक्नॉलेजिंग द क्राइसिस, कॉमा है, रुको, वाइल के साथ आईएनजी है, मतलब कुछ करते हुए। चलो सीखते हैं वाइल के साथ आईएनजी क्या है। तो वाइल के साथ आईएनजी देख लेते हैं। तो कभी भी न्यूज़पेपर में वाइल आ जाए और वाइल के बाद आईएनजी आ जाए, अब आईएनजी आएगा तो वर्ब में आईएनजी आएगी, आपको भी पता है। ठीक है, तो आईएनजी आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो दो एक्शन है, टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, एट द सेम सेम टाइम। ठीक, तो वाइल के साथ आईएनजी आएगा तो दो काम एक साथ हो रहे होंगे, मतलब साइमल्टेनियसली हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वाइल वॉकिंग टू स्कूल, वाइल वॉकिंग टू स्कूल क्या बोलूं? आई सॉ, है ना, आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? माई फ्रेंड। ठीक, ऐसा मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, दो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो वाइल वॉकिंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाते हुए या जाते समय, आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा। तो यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, एक तो चलना हो रहा है, पहला एक्शन तो चलना हो रहा है, और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है? देखना भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, चलना भी हो रहा है और देखना भी हो रहा है, ये चीज होती है। और एग्जांपल दूं, अब ये चीज आप एक बार सीख लो तो न्यूज़पेपर में फोकस नोटिस किया करो कि यार वाइल के साथ आईएनजी है जस्ट, तो दो काम हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वाइल स्टडिंग, ठीक है, वाइल स्टडिंग सी लिसन, लिसन टू म्यूजिक। ठीक, यहाँ पर देखो, अब वो क्या कर रही? पढ़ाई भी कर रही है, पढ़ाई करते हुए सी लिसन म्यूजिक, तो पढ़ाई करते हुए क्या कर रही है? गाना भी सुन रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे और एग्जांपल लो, हम्म, और क्या एग्जांपल दूं? जैसे वाइल, वाइल नहीं,
एक ऐसा देता हूँ जो बीच में कंबाइन होगा, जैसे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही होगा, बीच में भी हो सकता है। देखो, दे chatted they chatted while walking to the क्या पार्क। हाँ, तो दे चैटेड, चैटेड का मतलब है बात करते, तो वे क्या कर रहे थे, बात करते। तो दे चैटेड वाइल्ड वॉकिंग टू द पार्क, मतलब पार्क जाते हुए क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। मतलब वे पार्क जाते हुए क्या कर रहे थे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको पहले मिलेगा, बीच में मिल गया। तो वाइल्ड वॉकिंग टू द पार्क मतलब पार्क जाते हुए, वो पार्क भी जा रहे थे और क्या करते जा रहे थे, बात भी कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है वाइल्ड के साथ आईएनजी। तो ये भी यहाँ पर भी वही हो रहा है कि उन्होंने स्वीकार करते हुए, मतलब उन्होंने क्राइसिस को स्वीकार किया। ये करते हुए और क्या कर रहे थे वो, ही असर्टेड, उन्होंने जोर दिया। ठीक है, असर्टेड क्या असर्टेड किया, उन्होंने क्लेम किया, क्या बताया कि एडिक्वेट स्टेप्स हैड बीन टेकन टू रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, फिर से देखो, ध्यान से समझो। तो ये करते हुए मतलब क्राइसिस को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया, ही किसके लिए है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी जी के लिए है ये ही। तो उन्होंने क्या किया, असर्टेड, उन्होंने असर्टेड किया, क्या क्या असर्टेड किया, जोर दिया, क्या जोर दिया कि एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, स्टेप्स कदम, हैड बीन टेकन, हैड बीन टेकन मतलब क्या है, यहाँ पर ये पैसिव है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर पैसिव है। ये हैड बीन टेकन, टेकन ये एक पैसिव है कि पर्याप्त कदम लिए गए हैं, पर्याप्त जो स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं टू रिस्टोर लॉ। ठीक है, रिस्टोर करने के लॉ को एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को, एंड फिर और क्या है, दैट सेवरल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशंस है ना, वर फंक्शनिंग नॉर्मली, दैट और क्या बता रहे, देखो ये क्या है, ये दैट सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर फंक्शनिंग नॉर्मली, ये एक आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज होता है क्या है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्लॉज वो होते हैं जिसमें आपको एक कंजंक्शन मिलेगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ये आपका क्लॉज होता है। तो ये क्लॉज है कि दैट सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर फंक्शनिंग नॉर्मली। अब देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। तो एक्नॉलेजिंग करते हुए, स्वीकारते हुए, ही असर्टेड, तो उन्होंने क्या जोर दिया, उन्होंने कहा क्या, दैट। अब ये क्या है, ये देखो ये आपकी मेन वर्ब है। अब ये वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, तो ये जो दैट से है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन क्लॉज है। ये क्या है, एक नाउन क्लॉज। द एडिक्वेट स्टेप्स हैड बीन टेकन टू रिस्टोर द लॉ एंड द ऑर्डर, ये पूरा एक क्या है, नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज क्या होता है, वो या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, थ्री चीजें हो सकती है क्लॉज, नाउन क्लॉज के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये असर्टेड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, दैट के साथ यहाँ तक। अब देखो असर्टेड के बाद ये भी और से दिखा दिया, और ये जो चीज है ना, ये इसका भी है। जैसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आराम से समझाऊंगा एकदम, आप लोग देखो कैसे यहाँ पर है। ये है कि ऐसा करते हुए उन्होंने कहा, अब ये मैं यहाँ पर लिख दूं, चाहे तो मोदी जी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, ही लिख दिया, क्या दिक्कत है, प्रोनाउन दिखा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पर ही से दिखा दिया, ही असर्टेड दैट एडिक्वेट। अब देखो ये है आपका वर्ब, ये है वर्ब। अब वर्ब को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, तो कौन बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, ये है आपका नाउन फ्रेज, ये है पूरा नाउन, सॉरी नाउन फ्रेज बोल गया, नाउन क्लॉज। ये क्या है, नाउन क्लॉज, ये एक नाउन क्लॉज हो गया। अब मैं इसको इग्नोर कर दूं मान लो, ठीक है। अब इसको एक और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाए हैं, एक ये, तो ये क्या है, ये भी तो एक नाउन क्लॉज है, और ये दोनों क्या है, इस ये जो असर्टेड है ना, इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि बता रहे हैं कौन सा असर्टिव, मतलब क्या जोर देके कहा, क्या बोला उन्होंने कि एडिक्वेट स्टेप हैड बीन टेकन। अब हैड बीन टेकन ये पैसिव है। पैसिव कब होता है, जब हमें रिसीवर, हमें क्या दिया होता है, एक रिसीवर दिया रहता है, डूअर हमें पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमें डूअर पता है क्या, कि किसके द्वारा कदम लिए गए, पता है, नहीं पता ना। यहाँ पर रिसीवर, जो रिसीवर होगा वही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बना होता है, समझ में आ गया, उसके साथ कुछ होगा। तो हैड बीन टेकन टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर,
एंड दैट सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर फंक्शनिंग नॉर्मली। तो वर फंक्शनिंग क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनिंग मतलब कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही नॉर्मली कार्य कर रहे थे, पास्ट की बात हो रही है ना, कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गया। देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया था। ही स्पोक, यहाँ तक हो गया था, ही स्पोक ऑफ द नीड टू गो बियॉन्ड। देखो, ही मतलब मोदी जी ने बोला, क्या बोला, ऑफ से बता रहे, देखो स्पोक ऑफ क्या, द नीड टू जरूरत है, गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड ब्रिंग पीस। कि गो बियॉन्ड मतलब पॉलिटिक्स के पार जाने की जरूरत है और लाने की जरूरत है, क्या जरूरत है, शांति एंड स्टेबिलिटी और स्थिरता की लाने की जरूरत है, ऐसा मोदी जी ने बोला। ठीक है, टू द स्टेट, स्टेट के लिए मणिपुर की बात हो रही है कि मणिपुर में अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करनी होगी और शांति लानी होगी और स्थिरता लानी होगी। समझ में आ गया। बट ऑल्सो ब्लेम्ड, बट ऑल्सो ब्लेम्ड, देख रहे हो अब इसका सब्जेक्ट कौन है, बता सकते हो आप, बताओ इसका सब्जेक्ट कौन है, सोचो सोचो कौन है। ये ही तो है, ये जो ही दिया हुआ ना, ये ही इसका सब्जेक्ट है। क्या होता है, न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि यहाँ पर दोबारा हमें ही सब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ब दे दी। तो ये इस ही के बारे में बोल रहा है कि उन्होंने ब्लेम किया, ब्लेम्ड किया, किसको ब्लेम किया, तो कांग्रेस को, कांग्रेस को ब्लेम किया, किस लिए किया, फॉर द वे, तरीके के लिए, इट हैड हैंडल्ड, उसने हैंडल किया था, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, देख लो, इट हैड हैंडल, उसने जिस तरह से हैंडल किया था, सिमिलर, एक सा इंसिडेंट, घटना को इन द पास्ट में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बट ऑल्सो मतलब साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने ब्लेम किया कांग्रेस को फॉर द वे इट हैंडल सिमिलर इंसिडेंट इन द पास्ट। जो पास्ट में इंसिडेंट हुए होंगे ऐसे सिमिलर, उनको किस तरह से कांग्रेस ने हैंडल किया है, वो भी उन्होंने उनको ब्लेम कर दिया। ठीक है, उन पर भी थोप दिया, ऐसा न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड सजेस्टेड, अब देखो फिर से सजेस्टेड आ गया, अब ये क्या है, तो देख रहे हो, एक, दो और तीन, ये तीन वर्ब हैं, देख रहे हो, और ये है इसका सब्जेक्ट। तो समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ये है, उसकी वर्ब ये है, और इसका वर्ब ये है, और इसके लिए ये आए। तो ये न्यूज़पेपर की स्टाइल है। और उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि सोशल टेंशंस इन द स्टेट आर डीप रूटेड, और जो सोशल सामाजिक जो चिंताएं हैं इन स्टेट में, जो सामाजिक, क्योंकि समाज से लेकर ही तो लड़ाई हो रही है, तो सामाजिक जो चिंताएं इन स्टेट में वो क्या है, एक डीप रूटेड है, रूट का मतलब तो जड़ होता है, एक क्या है, गहरा जड़, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, रूटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, हावेवर, हालांकि, हावेवर मतलब हालांकि, द एफर्ट must now be to focus on peace and not allow the stakeholders to continue to play the blame game. Mr. Modi has never ceded, रुको यहाँ तक समझते हैं पहले, फुल स्टॉप तक चलते हैं। तो देखो, हालांकि, ये क्या बताता है, हालांकि हाउएवर क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट को बताता है। हालांकि एफर्ट्स जो है मस्ट बी टू फोकस ऑन पीस, कि हालांकि जो एफर्ट्स हैं वो मस्ट बी मतलब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, टू फोकस, किस पर होने चाहिए, देखो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, पर्पस को बताएगा कि ये जो फोकस है, अब ये जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए, एक शांति पर, और और नॉट अलाउड, और अलाउ नहीं किया जाना चाहिए किसको। अब देखो, नॉट अलाउ है तो ये किसके लिए है, इसका सब्जेक्ट कौन है, बता सकते, मस्ट, मतलब मस्ट, ये जो मस्ट लिखा है ना, मस्ट नॉट अलाउड, ऐसा होगा, द एफर्ट्स मस्ट नॉट अलाउ द स्टेक होल्डर्स टू कंटिन्यू टू प्ले द ब्लेम गेम। समझ में आ गया, दोबारा मस्ट का यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया है, इसका ये है वर्ब, ये है कि भैया जो, हालांकि जो एफर्ट है मस्ट नाउ बी टू फोकस ऑन पीस, जो एफर्ट्स जो लगा रहे हो आप, वो फोकस होना चाहिए शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए होना चाहिए अब, और उन और अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, क्या अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को टू कंटिन्यू टू प्ले अ ब्लेम गेम, कि भाई ब्लेम गेम खेलना बंद करो और शांति पे फोकस करो, कि भाई शांति आए, ऐसा फोकस करो, इस पर एफर्ट्स डालो। समझ में आया। तो यहीं तक करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि लंबी हो रही है वीडियो, और आप लोग बता देना अगर
आप लोग कहोगे तो मैं पूरा भी करने की कोशिश करूँगा, बस आप कमेंट में बता देना मुझे। और अगर आपको एरर डिटेक्शन में भी वीडियो चाहिए है तो आप बताना। मैं क्या करूँगा कि मैं एडिटोरियल से ही डिज़ाइन करूँगा, मैं खुद से बनाऊँगा कंटेंट को, एडिटोरियल से उठाऊँगा कुछ-कुछ, ठीक है, पैराग्राफ, और उसमें ही एरर डिटेक्शन मैं खुद बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो तो मैं एरर डिटेक्शन भी पर भी वीडियो बनाऊँगा, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।